एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज के वीडियो में अपनी पॉलिनोमियल को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तक पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। आज भी हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ही डिस्कस करेंगे बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री की बात करें तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया होता है उसमें वेरिएबल की जो भी आपकी हाईएस्ट पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। इसके टाइप्स हम पढ़ें तो सबसे पहला टाइप्स आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 2x + 5। अब यहाँ पे हमारी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है जिस पे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब 1 होता है। यहाँ हमारा वेरिएबल x है, अगर हम अपने x की पावर देखें तो वो है 1, तो ये हाईएस्ट पावर हमारी इस पॉलिनोमियल की 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो वो ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। मतलब कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी हाईएस्ट डिग्री जो आपको दिखेगी वही 2 होनी चाहिए। एग्जांपल से समझ सकते हैं, एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे 2x² + 4x + 5। यहाँ पे हमारा वेरिएबल ये x भी है और ये x भी है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, मतलब डिग्री, तो ये हाईएस्ट पावर इसकी 2 है तो यही इसकी डिग्री होगी। इसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ये ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। मतलब कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं जैसे कि 2x³ + 4x² + 3x + 5। अब यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स ये सभी हैं, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट पावर से ही हम डिग्री निकाल सकते हैं तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है तो यही इसकी डिग्री होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना डिस्कस करते हैं जो कि है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसमें जब आप वेरिएबल की वो वैल्यू रखते हैं पॉलिनोमियल में तो आपका पॉलिनोमियल जो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है। मतलब आप जब उसे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो ज़ीरो आएगी। तो जैसे हम एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, आप कोई भी ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 2x² + 4x + 5 है हमारे पास। अब यहाँ पे x की आप ऐसी वैल्यूज़ निकालेंगे जिसे रखने के बाद आपकी इक्वेशन का आंसर जो आएगा, मतलब इसे सॉल्व करने पे जो आपको मिलेगा वो 0 मिलेगा, और यही आपका ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अगर हम कोई लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x - 3 ले लेते हैं, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कुछ भी आप मान सकते हैं px। ये आपका अगर पॉलिनोमियल है तो x की आप ऐसी यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जिसके बाद आपको आंसर जो मिले आपका वो 0 मिले, वही आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम x को 3 रख दें, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 - 3 हमारा आंसर हमें 0 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बताना चाहती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात हम और समझते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल जो है ये डिपेंड करता है डिग्री पे कि आपके पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री, जो कि अभी हमने पढ़ा आगे। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके ऑलवेज़ आपको 1 0 ही मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके आपको 2 ज़ीरोज़ ही मिलेंगे, और क्यूबिक है तो उसके आपको 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ये ऑलवेज़ फिक्स्ड हैं, कभी भी आप लीनियर इक्वेशन के 2 ज़ीरोज़ नहीं निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक के कभी भी 1 नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज़ फिक्स्ड है। अब ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम अपनी टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। ये पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना हम डिस्कस करते हैं जो कि है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर हमें पता है कि जब हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो जो हमें लास्ट में मिलता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। तो हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है पॉलिनोमियल के केस में। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो आपके पास जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर आप उसको किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए कि ऐसे किसी नंबर से आप उसे डिवाइड करते हैं, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा PA होगा। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
आप चाहें तो इसे डायरेक्ट डिवाइड मतलब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं या शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करके बताएंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल में एक पॉलिनॉमियल लेते हैं। मान लीजिए कि वो पॉलिनॉमियल है हमारे पास x² + 3x + 2 और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए हमने एक इक्वेशन ली है, मतलब एक पॉलिनॉमियल की इक्वेशन ली है x² + 3x + 2 और इसे हमें डिवाइड करना है x - 1 से। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें बताया गया है कि उसका रिमाइंडर जो होगा वो pa होगा। a से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हमें यहाँ जो दिख रही है वो 1 दिख रही है, राइट। तो हम pa मतलब p1 हमें निकालना होगा। p1 मतलब x यहाँ पे 1 है तो हम x की जगह 1 रखेंगे। तो हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा + 3 1 होगा और 3 होगा यहाँ पे। तो 3 2 5 1 6 मतलब आपका रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से की। हम इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट मेथड है जो कि आप एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। थ्योरम का यूज़ ही हम इसीलिए करते हैं ताकि वो हमें किसी चीज़ को सॉल्व या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ईजी मेथड प्रोवाइड करता है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हम करके देख लेते हैं। अगर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके देखें तो यहाँ पे x और यहाँ पे हमें x² लाना है। तो हमें इसे x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x से मल्टीप्लाई होगा x², यहाँ माइनस है तो ये -x हो जाएगा। अब हमें पता है कि हम नीचे माइनस करते हैं माइनस, और अब यहाँ पे माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3x + x जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये 4x + 2 बचेगा। अब यहाँ पे x है तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, प्लस लगाएंगे क्योंकि आगे प्लस है तो +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, और यहाँ पे माइनस है तो 4 - 1 4 हो जाएगा। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 4 5 6। अब आगे हमें कोई वैल्यू ही नहीं बची है तो 6 ही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम अपने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं या फिर शॉर्ट मेथड जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है इससे भी कर सकते हैं। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फैक्टर थ्योरम, उसे भी हम समझते हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम ये बताता है हमें कि अगर हमारे पास pa = 0, ये जो है pa है ये हमारा रिमाइंडर आता है जो कि हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं। अगर रिमाइंडर हम आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर थ्योरम जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम ये बताता है हमें कि अगर हमारे पास pa = 0, ये जो है pa है ये हमारा रिमाइंडर आता है जो कि हम रिमाइंडर थ्योरम से निकालते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है इसका मतलब है कि x - a हमारा जो भी पॉलिनॉमियल होता है उसका फैक्टर होता है और उसी को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं। सबसे सिंपल बात, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, ये अगर आपको मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं अपने पॉलिनॉमियल को, अगर वो आपका 0 आ जाता है इसका मतलब है कि x - वो वैल्यू जिसे रख के आपने 0 पाया है वेरिएबल की, वो फैक्टर होता है आपके पॉलिनॉमियल का। हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। पास एक पॉलिनॉमियल है px = x² - 9। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारा px जो होगा मतलब p3 जो होगा वो 3 3 9 -9 0 मिल जाएगा। मतलब p3 जो हमें 0 मिल रहा है तो इसे हम ये लिख सकते हैं इसमें कि x - 3, x माइनस और जो भी रखा हमने, जैसे कि 3 रखा तो हमें वैल्यू दी, तो x - 3 जो है वो फैक्टर होगा इस फैक्टर ऑफ जो भी आपका पॉलिनॉमियल है उसका। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम से भी यही होता है कि फैक्टर निकालने का ये एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको रिमाइंडर पता है तो आप फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे से रिलेट करते हैं और अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम आती है तो आप फैक्टर थ्योरम भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है जो कि हमारे पॉलिनॉमियल चैप्टर का, वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं जो कि हमें लर्न करनी ही पड़ेंगी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं और ये आइडेंटिटी किसी भी वेरिएबल्स वैल्यू के लिए ट्रू ही होती है। इसे आपको लर्न करना ही पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम आइए समझते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है जो कि a + b का होल स्क्वायर होता है। ये बराबर होता है a² + b² + 2ab के। अब a और b आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं a - b³ तो a - b का होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है a² + b² - 2ab। नेक्स्ट हम बात करें तो होता है a + b a - b जो कि बराबर होता है a² - b² के। फोर्थ हम बात करें तो x + a
और एक्स प्लस बी अगर आपके पास है तो इसकी आइडेंटिटी जब आप ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये होती है। ये आइडेंटिटीज़ को याद करने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल सॉल्व करें। ये था हमारा पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे के वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 और जितने भी एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी की वो सारी सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे भी हेल्पफुल हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।